स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सोनभद्र से खबर सामने आ रही, जहां सपा कार्यकर्ताओं का नगर पालिका पर प्रदर्शन किया गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने और पालिका प्रशासन पर सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं। आश्रय गृह शेल्टर को पालिका प्रशासन ने कमाई का अड्डा बनाया है, ये आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। गरीबों का शोषण कर रहा पालिका प्रशासन आश्रय गृह शेल्टर में पैसे लेकर रुकने की व्यवस्था को बताया शोषण। तो ये जानकारी सोनभद्र से सामने आ रही। नगर पालिका प्रशासन गरीबों से ले रहा नाजायज पैसा। सरकार की फ्री की योजना पर लिया जा रहा पैसा 200 रुपया और गुंडा टैक्स का समाजवादी पार्टी करती है विरोध। आश्रय गृह शेल्टर में पैसों की वसूली बंद करने की सपा की मांग की गई है। तो सोनभद्र से ये जानकारी। सपा कार्यकर्ताओं का नगर पालिका पर प्रदर्शन और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के फ्री योजनाओं का पालिका प्रशासन रुपयों से जो है सुविधाएं देती है और ऐसे में इसी को लेकर आश्रय गृह शेल्टर में पैसों की वसूली बंद करने की मांग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। देखिए, सोनभद्र नगर पालिका प्रशासन द्वारा आश्रय गृह शेल्टर में 200 रुपये प्रति कमरा कर दिया गया है, जबकि पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार में आश्रय गृह शेल्टर कई जिलों में बनाया गया था, लेकिन सोनभद्र के आश्रय गृह शेल्टर में 200 रुपये नगर पालिका प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है। ये मनमानी वसूली किया जा रहा है। एक तरफ प्रदेश की भाजपा सरकार कहती है कि गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं निःशुल्क, लेकिन ऐसी व्यवस्था में हमको लगता है कि नगर पालिका प्रशासन सरकार से ऊपर उठकर ये मनमानी वसूली अभियान करने का काम करती है। जबकि सोनभद्र जो ये इलाका है आदिवासी इलाका है, दुरूह क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के गरीबों से 200 रुपये शुल्क लेना, ये सीधे सीधे गुंडा टैक्स वसूली किया जा रहा है नगर पालिका ईओ द्वारा। इसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर ये वसूली बंद नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, सोनभद्र नगर पालिका प्रशासन द्वारा आश्रय गृह शेल्टर में 200 रुपये प्रति कमरा कर दिया गया है, जबकि पूर्व में। खबर चित्रकूट से, जहां जिले के करवी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत करवी चित्रकूट मुख्य सड़क में बेड़ी पुरिया स्थित काना होटल के पास बीते बुधवार और गुरुवार की मध्य रात को लगभग 12:30 बजे बाइक की टक्कर से ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान घायल हो गया। घायल हेड कांस्टेबल सोनू पांडे ने बताया कि वह बेड़ी पुलिया स्थित कान्हा होटल के सामने मेरा ड्यूटी में तैनात था, जो ट्रैफिक कंट्रोल करने में लगे थे। तभी एक अज्ञात 2 पहिया वाहन तेज रफ्तार ने आकर सोनू पांडे को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से भाग निकला। बाइक की टक्कर से सोनू पांडे की मौके पर ही गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अन्य पुलिस स्टाफ द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से सोनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वैसे मेरी ड्यूटी कान्हा होटल के जस्ट सामने लगी हुई थी। धीरे धीरे जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी बस हैं, वो बेड़ी पुलिया में जाम करना शुरू हो गई। तो मैं जो है रोड पे आके और उन बसों को एक लाइन में कराने लगा। तो मैं पूरब दिशा की ओर देख रहा था कि उसी समय जो है बेड़ी पुलिया तरफ से कोई गाड़ी आई, जिसको मैं देख नहीं पाया और बहुत तेज़ी में आके मुझे टक्कर मार दी और मैं वहीं बेहोश हो गया। कितने बजे घटना है ये? 12:30 के बीच की घटना है, रात्रि। वैसे मेरी ड्यूटी कान्हा होटल के जस्ट सामने लगी हुई थी। धीरे धीरे जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी बस हैं, वो बेड़ी पुलिया में जाम करना शुरू हो गई। तो मैं जो है रोड पे आके। और खबर जालौन से, जहां देवर ने अपनी भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि खेत से लौटने के दौरान भाभी से झगड़ा होने पर देवर ने कुल्हाड़ी से भाभी पर हमला कर दिया। पारिवारिक कलह और बंटवारे को लेकर पहले भी महिला का अपने देवर से कई बार विवाद हो चुका था। वहीं आरोपी देवर महिला की हत्या कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर टिहर गांव का बताया जा रहा है।
थाना रामपुरा क्षेत्र के ग्राम फतेहपुरा की रहने वाली रामश्री, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, उनकी हत्या उनके देवर द्वारा किए जाने की सूचना थाना रामपुरा में प्राप्त हुई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष रामपुरा व मैं क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ मौके पर पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया घटना का कारण आपसी कहासुनी, घरेलू विवाद एवं पारिवारिक कलह सामने आई है। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे प्रकाश में, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी है तो टीमें गठित कर दी गई हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। थाना रामपुरा क्षेत्र के ग्राम फतेहपुरा की रहने वाली रामश्री, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, उनकी हत्या उनके देवर द्वारा किए जाने की सूचना थाना रामपुरा में प्राप्त हुई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष रामपुरा व मैं क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ मौके पर पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया घटना का कारण से खबर सामने आ रही, जहां शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब का बड़ा बयान सामने आया। वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने पर उन्होंने अपना बयान दिया, जिसमें कहा कि सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश किया था वक्फ संशोधन बिल और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने ये बयान दिया है। इसको लेकर आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया गया है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सारे इख्तियारात में कटौती की गई है। कलेक्टर के इख्तियारात, जिला मजिस्ट्रेट के इख्तियारात को बढ़ाया गया है और ये मालिक वक्फ जो है मालिक खुदा, मालिक इमाम, मालिक रसूल है। और जिस तरीके से औकाफ को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा मुल्क हो, हमारे शिया समुदाय के ज़्यादातर औकाफ हैं पूरे मुल्क में बिखरे पड़े हैं। लिहाजा मैं इस सिलसिले में एक लीगल सेल की एक मीटिंग करूंगा वक्फ के जानकारों की, जो बाकायदा इसको देखें और देखने के बाद में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार। यूपी के अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र के गांव चुपका में मामूली विवाद ने भयंकर रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई और इस हिंसक घटना में दोनों पक्षों के कुल 6 लोग घायल भी हुए। वहीं इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। घायलों में विकेंद्र मोहित, अंजलि, ज्योति, गुड्डी और शिवोम शामिल है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिवोम की शिकायत पर मोहित, विकेंद्र, ज्योति और सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं दूसरे पक्ष से मोहित की शिकायत पर शिवोम, महिपाल, प्रेम और अंकित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इस पर डिडौली थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि सभी घायलों का मेडिकल कराया गया है और उनका इलाज भी जारी है। मामले में वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से कुल 10 लोगों का चालान भी किया गया है। पुलिस तमाम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बढ़ते आगे बरेली से खबर सामने आ रही है। जमात इस्लामी हिंद ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया। 14 फरवरी से 23 फरवरी तक अभियान चलेगा। नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। समाज के लिए अभिशाप है नशा और इससे बचने में मदद करेगा अभियान। नशे से ज्यादातर गरीब तबके के लोग ग्रसित है, उनको निजात दिलाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है, जो कि काम करेगा। रैली, नुक्कड़ सभाओं से युवाओं और महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। स्कूलों, कॉलेज और चिन्ह जगह पर जाकर जागरूक करेंगे। बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमात इस्लामी हिंद ने इसकी जानकारी दी है। पहचान के उसके ऊपर जागरूकता पैदा करके और समाज के उन लोगों को साथ लेके जो कुछ समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, उनको साथ लेके हर समस्या का समाधान पेश करने की कोशिश करती है। तो इसमें जमात इस्लामी ने आंकड़ों की रोशनी में ये चीज़ महसूस करी कि कितना कितनी बीमारी इस वक्त समाज के अंदर नशा है। और ख़ास तौर से जो हमारा कंसर्न है, जो हमारी फिक्र है, वो इस बात को लेके है कि बढ़ते हैं आगे। सोनीपुर जिला अस्पताल का राज्य महिला आयोग के सदस्य ने औचक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग के सदस्य अर्चना पटेल ने सोनीपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा इमरजेंसी वार्ड, पंजीकरण काउंट, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, आयुष्मान वार्ड, NRC वार्ड, सिटी स्कैन कक्ष, OPD और ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टरों की उपस्थिति, रजिस्टर, हॉस्पिटल में स्टाफ
साफ सफाई सहित तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीज से उनका हालचाल जाना और मरीज से अस्पताल में पैसे की मांग को लेकर भी जानकारी ली। महिला आयोग के सदस्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि राज्य में सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं मरीजों को मिले। मेरा तारीख है आज, तो 3 शिकायत आई हैं मेरे पास, वो वृद्धा पेंशन वाली। इसके बाद मैंने महिला जिला अस्पताल का और जब निरीक्षण किया तो इसमें मुझे सभी सुविधाएं ठीक मिली हैं। बाकी थोड़ी बहुत कमियां हैं जो CMO से बात हो गई है, तो वो उसके लिए पूरा महिलाओं ने पैसा लेने का जो आरोप लगाया आरोप उन्होंने नहीं, बात अपनी स्वीकारी है कि 3000 रुपये लिए गए, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि इनाम स्वरूप मुझसे लिए गए। बात मैंने कई बार पूछी भी है तो उन्होंने ये कहा है कि मुझसे इनाम स्वरूप लिए गए पैसे। मेरा तारीख है आज, तो 3 शिकायत आई हैं मेरे पास, वो वृद्धा पेंशन वाली। इसके बाद मैंने महिला जिला अस्पताल का और जब निरीक्षण किया तो इसमें मुझे सभी सुविधाएं ठीक मिली हैं। बाकी थोड़ी बहुत कमियां हैं जो बढ़ते आगे, सोनभद्र जिले में दलित बस्ती के ग्रामीण विद्युत विभाग की तानाशाही से परेशान हैं लोग और बुधवार को दर्जनों से ज्यादा ग्रामीण एकजुट होकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर आक्रोश जताया और ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ट्रांसफार्मर का जुगाड़ करके भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए लगा दिया गया था। लोगों ने रॉबर्ट्सगंज तहसील दिवस पर एक बार फिर ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस तरह से शिकायतकर्ता को परेशान किया जाता है तो कोई भी अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत नहीं कर पाएगा, जिससे विभाग की तानाशाही सर चढ़कर बोलेगी, जो न्याय संगत नहीं होगा। मामला तो सर यही हम लोग का है, जो ट्रांसफार्मर हम लोग का लगा है, तो जो रामपीठ प्रधान है हम लोग का, जो लाइनमैन, उसको हम पैसा दी 25 रुपया मांगे हम लोग से। हम लोग चंदा लगा कर 12-13 बोरा हम लोग दे दिए, पैसा भी ले लिए, ट्रांसफार्मर भी नहीं दिए, सिर्फ दिए तो एकदम वो पुरान धुरान नहीं, उससे नहीं न लाइन जल रहा है न बोर चल रहा है। हम लोग सब फसल सब मर गया। इसके बाद में फिर हम लोग पर चोरी लगा दिया, ट्रांसफार्मर उठा कर ले गए। श्रीमान जी हम लोग का यही कहने जो मौके पर उसको जाँच होना चाहिए। लाइन हम लोगों के पास ट्रांसफार्मर सर बिगड़ा हुआ लगा है, हम लोगों के पास लाइन नहीं मिल रही है, हम लोगों को पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। पीने खाने में अंधेरे में हम लोगों को लड़के लड़की चाहे कोई भी हम लोगों के घर के व्यक्ति अंधेरे में रहते हैं। मिट्टी का तेल भी वगैरह वैसा नहीं है कि अब उजरार किया जाए। लाइन के सहारे हैं, लाइन आज कई महीनों से हम लोग अंधेरे में ही रहते हैं। हम आए हैं अपने पानी के खातिर, हमारे पानी की बहुत समस्या बढ़ रही है। हमारे ट्रांसफार्मर लगा था, ट्रांसफार्मर हमारे 2-4 दिन बेसी नहीं चला, हमारे सारा रकम मर गया, पूरा बाल बच्चा पानी में न मरता ना, अंधेरा में बना। हमन के लाइन मैन बना तो उनके पैसा मांगना के हमके घुस दे, हमारे 25,000 रुपया दे तो हम बढ़िया ट्रांसफार्मर दे, बढ़िया ट्रांसफार्मर नहीं देना, हमारे सरल ट्रांसफार्मर दे के पैसा कहना 2-4 दिन नहीं चला, समय रकम मर गया, उसमें पूरा बाल बच्चा हमारे अंधेरा में बना। 16 kV की जगह को बिगड़ गया ट्रांसफार्मर 16 kV के, तो लाइन मैन हमारा रामपीठ बोला कि आप लोग 25,000 रुपया देंगे तो हम लोग तुम लोग के 25 kV की ट्रांसफार्मर दे देंगे। तो हम लोग कहे ठीक है, हम लोग पूरे मिल करके अपन चंदा लगा करके पैसा उसी के दे दिए तो वो उसी के दरवाज़ा पर ट्रांसफार्मर है पुराना, बोला कि लगा दे रहे हैं कि इसके बाद। बढ़ते आगे, अमरोहा के प्रतिभाशाली कलाकार जुहैब खान ने अपनी कला के जरिए भारत अमेरिका के रिश्तों को एक नया आयाम देने का प्रयास किया है। उन्होंने एक अनूठी कलाकृति के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुगलबंदी को कोयले से दीवार पर उकेरा। वहीं स्थानीय नागरिकों की मांग है कि जुहैब की इस प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलने जाए। उनकी यह कलाकृति न केवल 2 महान नेताओं को श्रद्धांजलि बल्कि 2 महान लोकतंत्र के बीच बढ़ती मित्रता का भी प्रतीक है। मेरा नाम जुहैब खान अमरोहवी है। मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित दीवार पर कोयले से चित्र बनाता हूं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका यात्रा पर हैं, उस संबंध में मैंने उनका और वहां के राष्ट्रपति ट्रंप का एक चित्र बनाया है और उस चित्र के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की है कि जिस तरह पुराने वक्त में अमेरिका से भारत के संबंध रहे हैं, उसी तरह आगे भी व्यापारिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भारत के संबंध अमेरिका से मजबूत रहें और ये दोनों देश आपस में मिलकर उन्नति और। मेरा नाम जुहैब खान अमरोहवी है। मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित दीवार पर कोयले से चित्र बनाता हूं।
क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका यात्रा पर हैं। उस संबंध में मैंने उन और झांसी में एसएन के पान मसाला के व्यापारी के घर और गोदाम पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, लेकिन इससे पहले गोदाम पर काम कर रहे लोग मौके से भाग निकले। वहीं जिस व्यापारी के घर टीम ने छापा मारा वो अभी घर पर नहीं मिले। सुबह से आयकर अधिकारी यहां दस्तावेज खंगाल रहे। जब आयकर अधिकारियों की टीम पहुंची तो उस समय उनके घर में बेटी और पत्नी ही थी। इसके बाद टीम ने यहां सर्च अभियान शुरू किया और खबर लिखे जाने तक टीम को यहां कार्रवाई करते हुए 16 घंटे हो चुके थे। बढ़ते हैं आगे। खबर हमीरपुर से है, जहां पाल समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 14 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। इसके संबंध में बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पाल धनगर महासभा हमीरपुर के तत्वाधान में 7वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज सुमेरपुर के गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ, जिसमें 14 जोड़ों का धूमधाम से विवाह संपन्न कराया गया। और इस मौके पर अति विशिष्ट अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल के अलावा पूर्व मंत्री श्री राम पाल, गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल मौजूद रहे। अगर हम सही बोलेंगे तो लगता है आपको भी बुरा लग जाएगा। बोलने में हमें कोई गुरेज नहीं। उन्ना वो मीडिया रह गई पहले वाली जो हमारी सुर्खियों में हमको रखती थी। आज मोबाइल न हो, सोशल मीडिया न हो, यूट्यूब न चले, फेसबुक न हो तो इतनी बड़ी कुंभ में इतनी भगदड़ मची और इतना बड़ा अत्याचार हुआ और लोग चैनल वाले कोई दिखाया नहीं है। इसको सही निकालना। गुलाबी गैंग का रोज काम चलता है। अभी हमने एसपी को घेराव किया है। आपने देखा होगा बांदा में एक लोगों के ऊपर एक महिला ने जबरदस्ती आरोप मढ़ा था। पहले एक दिन अलग बोली, फिर और अलग बोली, फिर 16 लोगों के लिए मढ़ा। तो हमने कहा कि आजकल की पुलिस आंखी मूंद के ऐसा काम क्यों कर रही है। तो हमने एसपी साहब को ऐसे घेर लिया था और हमारी कम से कम 100-150 महिलाएं गुलाबी गैंग। तो गुलाबी गैंग का काम है कि जब कोई अनर्गल कोई अधिकारी करे तब गुलाबी गैंग जाता है। गुलाबी गैंग कहीं डूब नहीं गया। गुलाबी गैंग पूरे हिंदुस्तान में हो गया है। अगर हम सही बोलेंगे तो लगता है आपको भी बुरा लग जाएगा। बोलने में हमें कोई गुरेज नहीं। उन्ना वो मीडिया रह गई पहले वाली जो हमारी सुर्खियों में हमको रखती थी। आज मोबाइल न हो, सोशल मीडिया न हो, यूट्यूब न चले, फेसबुक न हो तो इतनी बड़ी कुंभ में इतनी भगदड़ मची और इतना बड़ा अत्याचार हुआ और लोग चैनल वाले। और महाकुंभ प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान के बाद धर्मनगरी चित्रकूट धाम आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ऐसे में बढ़ती भारी भीड़ को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने जाम में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतार दिया है। मुख्यालय के बस स्टैंड में समाजसेवी भाजपा जिला मंत्री राम बाबू गुप्ता ने महाकुंभ प्रयागराज से लौट रहे हजारों श्रद्धालुओं खिचड़ी, तहरी, घुघरी, हलवा, खीर और दही प्रसाद और सलाद का वितरण किया। उनके इस पहल को श्रद्धालुओं ने सराहा और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। भंडारा कुंभ को देखते हुए, बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए हमें ये लगा कि हमको कुछ सहयोग करना चाहिए। सहयोग तो मैं हमेशा से समाज सेवी के नाम से जाना जाता हूँ। पार्टी मेरी यही पहचान है और पार्टी के शीर्ष नेताओं का यही आदेश है कि आए हुए शरणार्थी तीर्थ से जो आ रहे हैं, कुंभ से मेले से जो आ रहे हैं, उनको जरा भी तकलीफ न हो। रहने, खाने, सोने की व्यवस्था देखिए। जहाँ किसी को दिक्कत हो उनकी व्यवस्था की जाए। उसी को देखते हुए हम 26 तक आखिरी अमृत स्थान तक यहाँ पे निःशुल्क तहरी, खीर, घुघरी, चना, ये हर आदि चीज़ों से लोगों को खिलाया जाएगा। यहाँ प्रेम से बांटा जाता है और परस्पर बांटा जाएगा। भंडारा कुंभ को देखते हुए, बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए हमें ये लगा कि हमको कुछ सहयोग करना चाहिए। सहयोग तो मैं हमेशा से समाज सेवी के नाम से जाना जाता हूँ। पार्टी मेरी यही पहचान है और पार्टी के शीर्ष नेताओं का यही आदेश है कि आए हुए शरणार्थी तीर्थ से जो आ रहे हैं, कुंभ से मेले से जो आ रहे हैं, उनको जरा भी तकलीफ न हो। रहने, खाने, सोने की व्यवस्था देखिए। जहाँ किसी को दिक्कत
और अमेठी से खबर सामने आ रही, जहां दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के 3 लोग गंभीर रूप से मारपीट में घायल हुए। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के रंजीतपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। अमेठी से यह जानकारी सामने आ रही है। और अयोध्या से खबर सामने आ रहा, जो आचार्य सत्येंद्र दास को दी गई जल समाधि। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास, जिन्हें जल समाधि दी गई है। आपको बताते चले, कल हुआ था आचार्य सत्येंद्र दास का निधन, जिन्हें जल समाधि दे दी गई है। अयोध्या से जानकारी सामने आ रही है। आचार्य सत्येंद्र दास राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे और कल उनका निधन हुआ, जिसके बाद आज उन्हें जल समाधि दे दी गई है। बढ़ते आगे, बुंदेलखंड की महोबा में रविदास जयंती पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान महिलाओं का वीडियो बनाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दूसरे पक्ष ने जुलूस में शामिल लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी पलाश बंसल सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इसमें बता दें कि आज दिनांक 12 फरवरी को जनपद महोबा के थाना श्रीनगर के भड़रा गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि जब एक पक्ष द्वारा अपना आयोजन समाप्ति करके घर की तरफ डिस्पर्सल कर रहे थे, तो दूसरे पक्ष के 2-3 लड़कों द्वारा संभवतः दारू के नशे में उनको व्यवधान डाला गया, उनके साथ वाद विवाद किया गया। इसी में जब सूचना प्राप्त हुई तो मौके में मौजूद फोर्स भी थी और सूचना प्राप्त होने के बाद सभी अधिकारीगण द्वारा अतिरिक्त फोर्स वहाँ पर भेजा गया। जो स्थिति है वहाँ पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। इसमें कुछ 2-3 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिनका चिकित्सीय उपचार कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो आक्रामक पक्ष के 2-3 लड़के थे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें बता दें कि आज दिनांक 12 फरवरी को जनपद महोबा के थाना श्रीनगर के भड़रा गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि जब एक पक्ष द्वारा अपना आयोजन समाप्ति कर कासगंज के गांव में हिंदू समाज के लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि पहले हम मस्जिद के पास होलिका दहन करते थे। सपा सरकार में मस्जिद के पास से होलिका दहन को हटवा दिया था और तब से लेकर अब तक कई बार होलिका दहन का स्थान बदल जाता है। गांव में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से गांव में निगरानी भी रखी जा रही है। आज आपके गांव में कुछ मकानों पे चुपका लगे हुए हैं, आखिर कारण क्या है? कारण साहब ये है कि इन लोगों के उत्पात से हम लोग, हमारे बड़े बूढ़े बहुत परेशान रही हैं, है ना। बेचारे पिट कुट के चले गए, मर गए। अब हम लोगों ने की 50 साल की उम्र रह गई और हम भी परेशान रहे हैं। अब हमारी औलाद कहाँ तक इन लोगों से संघर्ष करेगी। त्योहार ये ना मना बंदे और ब्याह शादी में डीजे में लात मारते हैं जो लोग आया कि डीजे जे ना बजा बंदे, तो हम इन लोगों से ज़्यादा ही परेशान है। क्या आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से? हम 6-7 साल से होली की शिकायत तो शासन प्रशासन से सबसे करते चले जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई ना है रही। होली का मैटर चल रहा है, मतलब जो मुस्लिम पक्ष है वो, मतलब जहाँ मस्जिद के पास पहले होली 20 साल पहले चलती थी, मगर कुछ प्रधान पहले थे बल्लार सिंह जी, उन्होंने वो होली उठवा के मतलब दूसरी जगह रख दी। तो अब होली 2-3 जगह जल चुकी है, मतलब 2 साल वहाँ 2 साल वहाँ। मगर उन लोगों का कहना है, जो हिंदू अच्छा मत होली है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी होली जहाँ थी वहीं जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। होली हमारी रखी गई, कई सालों से भटक रही थी इधर उधर। पिछली साल भी विवाद हुआ था होली के पीछे। मस्जिद के सामने हमारी पर्याप्त जगह जीएस की जगह है, 250 नंबर और 249 में कब्रिस्तान है। अब 250 में भी इन्होंने एक कवर तैयार कर दी। अब प्रशासन से हम इतनी कहना चाहते हैं कि हमारी जगह दिलवाओ। आज 8-10 दिन भागते हुए हो गए। एसडीएम साहब के पास भी खबर दे दी। कोतवाल साहब एक बार हमारे गांव वालों को धमका के गए थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तहसीलदार साहब आए, जो अवैध कब्जा था वो एक बाउंड्री तुड़वा दी उन्होंने। कल गांव वालों ने, प्रधान जी, ग्राम प्रधान जी ने वो दीवार लगवाई थी। तहसीलदार साहब कह गए एक साइड में मस्जिद हो जाएगी, काफ़ी जगह मस्जिद के पर्याप्त, वो भी अवैधी है। और जो होली की जगह और महाकुंभ इन दिनों सनातन को मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बन चुका है और इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों के आने का कार्यक्रम नहीं रुक रहा है।
वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सनातन पर इस आस्था को लेकर बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगे हुए और कुछ ऐसा ही संत रविदास की जयंती पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने माघ पूर्णिमा पर आयोजित महाकुंभ स्नान की भीड़ को देखते हुए कहा। उन्होंने कहा कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा, इसका मतलब कि आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। और भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो नर्क में कोई नहीं बचेगा और स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा। माघ पूर्णिमा के अवसर पर सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने महाकुंभ में जाकर करोड़ों लोगों ने स्नान किया। वहीं रविदास जयंती के कार्यक्रम में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी शादियाबाद में एक आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां उन्होंने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर ये बयान दिया। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।